अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद एनएम सिटी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है एनएम सिटी साहब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जैसा कि आपने इस मोन्टाज में देख लिया होगा, हम करेंगे कराची की सिचुएशन के ऊपर। टारगेट किलिंग के जो वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं, जिस तरह से डेथ टोल बढ़ रहा है वो भी आपके सामने है। मुंतखब जमातें हैं कराची के अंदर जिनकी हुकूमत है और कोलिशन की हुकूमत है। सवाल जो पैदा होता है वो ये कि क्या इन सियासी जमातों के पास आज तक कोई हल रहा है इस किलिंग को ख़त्म कराने का, इस डेथ टोल को नीचे लाने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का? तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही माजरत के साथ जो जवाब हम आपको दे सकते हैं वो है कि नहीं, अभी तक ये नहीं हो सका। रहमान मलिक साहब इस्लामाबाद से उठ के वहाँ आते हैं, कुछ दिन आते हैं, खामोशी हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर आपस में बयानबाजी भी शुरू हो जाती है और इस तरह के वाक़यात भी शुरू हो जाते हैं। आज हमें ज्वाइन करेंगे कराची से मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो साबिक सिटी नाज़िम हैं कराची के, और शाही सैयद साहब जो कि ANP के प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और उनसे गुफ्तगू करने से पहले सिटी साहब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएं कि एक्चुअली ट्रेंड क्या रहा है यहाँ पर, और जिस तरह से टारगेट किलिंग बढ़ती रही है और पर्टिकुलरली लास्ट 7 मंथ्स में कितनी बढ़ी है। तो अभी स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन को नज़र आ रहा होगा जी, 2010 में जी जनवरी से लेकर जुलाई तक ये 241 लोग हैं। पुलिस के मुताबिक 241 जो लोग हैं वो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं, और CPLC के मुताबिक है जी 633 लोग हैं जो टारगेट किलिंग का निशाना बन रहे हैं। और रहमान मलिक साहब उस दिन कह रहे थे कि 668 लोग हैं, पुलिस कहती है 241 हैं, और CPLC कहती है 633, रहमान मलिक साहब कहते हैं 668। तो पहला बात यह है कि किसी को पता नहीं है कितने मारे गए, और हो सकता है डेथ टोल इससे भी ज्यादा हो। अगली स्लाइड है जी, सियासी जमातें कराची में टारगेट किलिंग सियासी जमातों की कितनी है। इसमें MQM हकीकी जो है 34 लोग इसमें टारगेट किलिंग का निशाना बने। MQM के 22, ANP के 16, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 11 और PPP शहीद भुट्टो के 2, पंजाबी फ्रंट का 1, TTP का 1, मुस्लिम लीग नून 1, मुस्लिम लीग काफ 1। आम शहरी जिनका शायद किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है 120, सरकारी मुलाजिम 16, जमात इस्लामी के 3, सिपाही साहबा के 3, JUI के 2 और जस्कम के 2, PPI 1, मुस्लिम लीग फे 16। कुल तादाद 241। ये वही जो पुलिस के फिगर के साथ टैली हो रहा है। मगर पता नहीं कि ये इसके साथ इत्तेफाक भी करेंगे हमारे जो मेहमान हैं आज, क्योंकि शायद उनके अपने फिगर्स भी होंगे MQM के और ANP वालों के। तो मेरे ख्याल में अब स्लाइड्स के हम काफ़ी सही तक दिखा चुके हैं। लसानी बुनियादों पर भी कुछ लोगों को कत्ल किया गया है, वो भी दिखाना चाहिए हमें। वो स्लाइड कुछ इस तरह से है कि कराची में लसानी गिरोह के हवाले से जो टारगेट किलिंग हुई है कि जनवरी में आप देख सकते हैं, हमारे नाज़रीन को भी नज़र आ रहा होगा कि पश्तून जो हैं वो 20 थे जो जाँ बाग हुए टारगेट किलिंग के नतीजे में। पंजाबी 1, सिंधी 2, जो उर्दू स्पीकिंग हैं वो 10, और बलोची कोई नहीं हुआ जनवरी में। फिर इसी तरह आपको नज़र आ रहा है फरवरी के अंदर ट्रेंड, फिर मार्च के अंदर, फिर अप्रैल में, और उसके बाद मई, जून और जुलाई। यहाँ पर भी जो टोटल है वो 200। मगर सबसे अहम बात यहाँ ये है कि पश्तून यहाँ फिगर है 115 और उर्दू स्पीकर्स या MQM सपोर्टर्स जो हैं वो 81 हैं। और तो आप देखिए कि ये इम्बैलेंस कितना है कि पश्तून ज़्यादा मारे जा रहे हैं और दूसरे जो हैं वो कम हैं उनके मुकाबले में। एग्जैक्टली। अब अगर अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं जी, वो किस हवाले से वो है जी कि आसिफ अली जरदारी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आसिफ अली जरदारी साहब जब भी वहाँ जाते हैं तो कितने लोगों की अमवात वहाँ पर होती है। जब वहाँ पर होते हैं एक ट्रेंड है कि जी टारगेट किलिंग पहली दफ़ा जब गए 4 जनवरी था, 10 जनवरी तो 15 लोग जाँ बाग हुए टारगेट किलिंग में। दूसरी दफ़ा जब गए 27 जनवरी था, 1 फरवरी 38 लोग जाँ बाग हुए। तीसरा दौरा था 4 मार्च का, उसमें 19 लोग जाँ बाग हुए। चौथा दौरा था 18 मई था, 14 मई 20 लोग जाँ बाग हुए। 5वां दौरा था जी उनका 23 मई था, 30 मई 40 लोग जाँ बाग हुए। 6वां उनका दौरा था जी 21 जुलाई से 25 जुलाई तक, उसमें 25 लोग जाँ बाग हुए। यानी कि 157 लोग तो सिर्फ जरदारी साहब की वहाँ पर जितने वो दौरे उनके थे, जितने उनकी ड्यूरेशन थी वहाँ कराची में रहने की, उसके दौरान मेरे ज़हन में एक सवाल खड़ा होता है, शरारती सवाल है कि जब रहमान मलिक साहब जाते हैं तो वहाँ फिर वो जो भी वो अनाउंस करते हैं उसके बाद खामोशी हो जाती है, सारे मार्केटाई बंद हो जाती है। आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं मलिक साहब के आने जाने की? मलिक साहब के आने जाने के वो तो सेठी साहब आप भी बताना पसंद करेंगे हमें कि मलिक साहब के पास ऐसे कोई वैसे चक्कर है, कोई जादू है, कोई जादू की छड़ी है, तो वो जाते हैं तो खामोशी हो जाती है। अपने गेस्ट से मेरे ख्याल में अब मुस्तफा कमाल साहब भी हैं, शाही सैयद साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब।
جی وعلیکم السلام. آپ نے یہ ہمارے کچھ چھوٹے موٹے جو اسٹیٹسٹکس ہم نے اکٹھے کیے تھے دیکھے, پتہ نہیں آپ اتفاق کرتے ہیں ان فگرز کے ساتھ کہ نہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سی پی ایل سی کچھ کہہ رہی ہے, پولیس کچھ کہہ رہی ہے, اور رحمان ملک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو کیا ان فگرز کی کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ اس سال میں 119 ہمارے ساتھی شہید ہوئے. یہ فگرز جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 81 ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں 119 ہوئے, جن کے ہم نے